क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक ज्येष्ठ बहन भी थी? हाँ, एक ऐसी देवी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में धीरे से दबा दिया गया, शांता। वही शांता जिनके बिना राम जन्म ही संभव नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का सुख, अपना परिवार और अपनी पहचान त्याग दी ताकि उस यज्ञ का मार्ग बन सके जिससे भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। आज हम सुनेंगे राम की उस बहन की रहस्यमयी कथा जिसने त्याग को ही धर्म बना दिया। अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्री शांता का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौसल्या के विवाह के कई वर्षों बाद जब कोई संतान नहीं हो रही थी, तब एक दिन रानी कौसल्या ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, शांता। वो चंद्रमा की तरह उज्जवल, कोमल और विनम्र स्वभाव की थीं। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। आखिरकार उत्तराधिकारी नहीं तो एक संतान तो हुई। शांता के जन्म से दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। वे उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और कौसल्या तो जैसे उसमें अपना पूरा संसार देखती थी। अयोध्या की गलियां उस दिन जय शांता देवी के स्वर से गूंज उठी थीं। अद्भुत बालिका, विलक्षण बुद्धि। शांता बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थीं। वेदों, संगीत और नीति में उनकी रुचि असाधारण थी। महर्षि वशिष्ठ स्वयं कहते थे, राजकुमारी शांता केवल कुल की नहीं, ज्ञान की भी शोभा है। वो अपने छोटे भाई राम की तरह गंभीर और संयमी स्वभाव की थीं। कहते हैं शांता के बाल्यकाल में ही उनके मन में करुणा और धर्म की गहरी भावना थी। वो हर प्राणी में भगवान का अंश देखती थीं। अंग देश के राजा रोमपद और पुत्री का दान। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने आगे चलकर राम जन्म का मार्ग बनाया। अयोध्या के राजा दशरथ के अत्यंत प्रिय मित्र थे अंग देश के राजा रोमपद। परंतु रोमपद की एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। जब रोमपद ने यह बात दशरथ से कही तो दशरथ ने भारी मन से कहा, मित्र, यदि तुम्हें संतान की आकांक्षा है तो मेरी पुत्री शांता तुम्हारी पुत्री के समान है। उसे तुम्हें सौंपता हूं। कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने बरसों बाद पुत्री पाई हो, उसे अपने मित्र को सौंप देना कितना कठिन रहा होगा। पर यही त्याग दशरथ की महानता थी। शांता अब अंग देश की राजकुमारी बन गईं। वो वहां भी सबकी प्रिय थीं, विनम्र, ज्ञानवान और करुणामयी। रोमपद उन्हें अपनी आत्म संतान की भांति प्रेम करते थे। ऋष्यशृंग से विवाह, एक अलौकिक मिलन। एक दिन अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा रोमपद व्याकुल हो उठे। देवता भी जैसे मौन हो गए थे। तभी महर्षियों ने कहा, राजन, यदि ऋषि श्रृंगी यानी ऋष्यशृंग आपके राज्य में आएंगे तो मेघ बरसेंगे। पर समस्या ये थी कि ऋष्यशृंग एक तपस्वी थे जो वन में अपने पिता विभांडक ऋषि के साथ रहते थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। तो शांता ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, यदि मुझे अनुमति दें तो मैं स्वयं ऋष्यशृंग को यहां लाने का उपाय करूंगी। राजा रोमपद चकित रह गए, पर शांता के धैर्य और बुद्धिमत्ता पर उन्हें विश्वास था। वो कुछ विश्वस्त कन्याओं के साथ वन की ओर चलीं। वहां उन्होंने श्रृंगी ऋषि को अपनी कोमल वाणी और भक्ति से प्रभावित किया। श्रृंगी उनके दिव्य तेज से आकर्षित हुए। उन्हें शांता में केवल सौंदर्य नहीं, धर्म की गहराई दिखी। कुछ समय बाद महर्षि विभांडक की अनुमति से शांता और ऋष्यशृंग का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब ऋष्यशृंग अंग देश आए तो उसी क्षण मेघों ने गर्जना की और धरती पर वर्षा की बूंदें बरसीं। राज्य में फिर से जीवन लौट आया। राम जन्म का मार्ग। वर्षों बाद जब राजा दशरथ को संतान की अभिलाषा हुई तो उन्हें स्मरण हुआ, ऋष्यशृंग ही वह महर्षि हैं जिनकी उपस्थिति से स्वर्ग प्रसन्न होता है। उन्होंने अपने दूत भेजे और विनम्रता से आग्रह किया कि महर्षि ऋष्यशृंग और माता शांता अयोध्या पधाने। दोनों ने दशरथ का निमंत्रण स्वीकार किया और फिर हुआ वो महान यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। महर्षि ऋष्यशृंग ने पूर्ण विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु का अमृत स्वरूप पायस प्रकट हुआ।
वह पायस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया और उसी के प्रभाव से श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अर्थात यदि शांता न होती तो ऋष्यशृंग अयोध्या नहीं आते, और यदि ऋष्यशृंग न आते तो राम जन्म संभव नहीं होता। शांता का आश्रम और धर्म कार्य। राम जन्म के बाद शांता और ऋष्यशृंग ने अंग देश की सीमाओं से दूर मालदा और संथाल परगना के बीच स्थित एक शांत वनस्थली में अपना आश्रम स्थापित किया। ये स्थान आज भी श्रृंगिक आश्रम या शांता ऋष्यशृंग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां वे दोनों यज्ञ, शिक्षा और सत्संग के माध्यम से धर्म का प्रचार करने लगे। शांता ने अनेक कन्याओं को वेद पाठ, योग और नारी धर्म की शिक्षा दी। उनका आश्रम केवल साधना का केंद्र नहीं था, वह आशा और ज्ञान का तीर्थ बन गया था। कहते हैं कि वहां से उठी हुई शांता की प्रार्थनाएं दूर दूर तक सुनाई देती थीं। वह हमेशा कहती, जहां करुणा और धर्म साथ हों, वहीं भगवान का वास होता है। उनकी उपस्थिति से वनमंडल सुवासित रहता और ऋष्यशृंग के साथ वे अनेक राजाओं को नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती। कुछ पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि शांता ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यानमग्न रहकर तप किया और वहीं समाधि ली, जहां आज भी लोग दीप जलाकर उनका स्मरण करते हैं। शांता, त्याग और धर्म की मूर्ति। इतिहास की इस महान नायिका का नाम भले ही रामायण में कम आया हो, पर उनका योगदान अनंत है। उन्होंने अपने माता पिता से बिछड़ने का दर्द सहा, राज्य के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और अंततः वही कारण बनी जिसके कारण श्री राम अवतरित हुए। वो सच्चे अर्थों में राम कथा की अदृश्य प्रेरणा थी। समापन विचार। जब भी हम रामायण की कथा सुनते हैं तो मन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पर ठहर जाता है, पर कहीं ना कहीं अयोध्या के इतिहास में एक नाम धीरे से गूंजता है, शांता। वो बहन जिसने त्याग से राम जन्म की भूमिका रची, वो स्त्री जिसने प्रेम और धर्म दोनों का सम्मान रखा, और वो आत्मा जिसने अपने मौन से ही इतिहास लिख दिया। शांता की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता हमेशा युद्ध जीतने या राज्य करने में नहीं होती। कभी कभी वो मौन त्याग में छिपी होती है, जिसे युगों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री राम की बहन शांता, त्याग की वो ज्योति जिसने धर्म का प्रकाश फैलाया। दोस्तों, अगर ये लेख आपको पसंद आया तो मेरा चैनल फेमस कोट्स को लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।